कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर मोरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वसंत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। जीसस ने एक जगह कहा है कि हमको आंख वाले ही देख पाएंगे और हमको कान वाले ही सुन पाएंगे। बड़े अद्भुत शब्द हैं। कान तो सबके हैं, लेकिन सुनता कोई कोई है। शरीर तो अगर दृष्टि संसर्ग हो रहा है तो दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन देख नहीं पाएंगे। हमारे पूज्य रमेश भाई ओझा जी अनुभव बता रहे थे। थोड़ा हट तो गया, अब जब स्मरण आ गया तो मैं कह देता हूं। थोड़ा इस विषय से अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब प्रसंग आ गया है श्रवण का तो मैं कह रहा हूं। तो उनकी कथा अब एक किसी स्थल पे हो रही थी और वहां पर एक श्रोता आया और उसने भाई जी आप 5 साल पहले आए थे कथा करने के लिए ना? हाँ 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 आया था। मेरा घर समय आपके पास नहीं था। अच्छा तो तुम रोज आते होगे कथा सुनने के लिए? नहीं भाई जी क्षमा करें, मैं नहीं आ पाता था। क्यों? उसमें काम बहुत था। हमारी फैक्ट्री थी, सैकड़ों लोग काम करते थे, मैनेजर्स थे,
सेल्स, परचेज, इस सब में इतना व्यस्त रहता था, आप हमारे पड़ोस में भी आए तो भी हम आपकी कथा सुन नहीं पाए थे। अब भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। वो फैक्ट्री भी बिक गई, धंधा भी खत्म हो गया। अब मेरे पर कोई इस तरह की चिंता नहीं है, दाल रोटी की व्यवस्था है हमारी, और इसलिए बड़ा निश्चिंत होके आपकी कथा सुनने आया हूं। आनंद आ रहा है। फैक्ट्री चलेगी, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई भाई जी। रात दिन लगे रहते थे। आपको क्या कहें, भगवान को क्या कहें, हम अपने बाल बच्चों को भी नहीं देख पाते थे। सामने हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ते हैं। प्रभु की कृपा हो गई। अब मैं परिवार को भी देख सुन पाता हूं, प्रभु को भी देख सुन पाता हूं, और उन्हीं की कृपा हुई जो आज आपको देख सुन पा रहा हूं। प्रभु की बड़ी कृपा। भाई जी ने जब ये घटना सुनाई तो हमारे नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह, ये दृष्टि है। ये रोना नहीं कि मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा काम धंधा चौपट, ना 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 ना। अब हमारी दृष्टि परमात्मा में लगी, अब हमारी दृष्टि परिवार में लगी, अब हमारी दृष्टि आप में लगी। आपके शब्द सुन सकता हूं, अपने पुत्रों के, अपनी पत्नी की बात सुन सकता हूं, उनको आदर दे सकता हूं। तो खैर, कान में जितने शब्द पढ़ रहे हैं, कोई आप सब सुनते थोड़ा ना है। आप गौर करके देखो, रास्ता चलते समय नहीं सुनते हैं आप। तो जिसके ऊपर आप अवधान हैं, सावधान हैं, वो शब्द आपको सुनाई पड़ते हैं। तो इसलिए जो शब्द यहां से आ रहा है उसके प्रति सचेत है, तभी उसके शब्द सुनाई पड़ेंगे। एक चीज, अगर शब्द सुनाई पड़ गए, कई लोग सत्संग में बैठे, उनकी भी बात है, कोई अन्यत्र भी, तो जितने शब्द सुन पड़ते हैं उन सबके अर्थों का भान आपको नहीं होता है, जब तक कि आप चेष्टा नहीं करते हैं। तो इसलिए श्रवण के बाद हमारे यहां कहा जाता है मनन करो। मनन करने का तात्पर्य क्या है कि जो ये चीज कही गई है ये ठीक है कि नहीं है। मन में शंकाएं आएंगी तो युक्ति लगाओ, तर्क करो। कहते हैं कि सूर्य जो है इतना बड़ा है, सूर्य इतना बड़ा तो नहीं दिखता, एक बड़ी परात का जैसा दिखाई पड़ता है। तो प्रत्यक्ष में सूर्य एक परात की तरह दिखाई पड़ रहा है, चंद्रमा एक थाली के बराबर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब वक्ता कह रहा है कि चंद्रमा की दूरी इतनी है और उसका व्यास इतना है, उसकी परिधि इतनी है, तो अगर हमको वक्ता पे श्रद्धा है तो फिर हम उस पे तर्क लगाएंगे उसकी बात को समझने के लिए। कह रहा था क्यों नहीं समझ, अरे दूरी बहुत है, दूरी के कारण वस्तु थोड़ा लघुकाय दिखाई पड़ती है। चंद्रमा हमको दो दिख रहे हैं, चंद्रमा दो नहीं है, मेरी आंखों में थोड़ा ये लगा हुआ इसलिए।
नौका पर बैठे हुए हैं और हमको जगत चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमने सुना जगत चलता नहीं है, इस तरह से गतिमान नहीं है, तो क्यों हमको गतिमान दिखाई पड़ा? हम रेल पर बैठे हैं, हम नौका पर बैठे हैं, इसलिए हमको जहां गति नहीं वहां गति दिखाई पड़ती है। और रेल इतनी स्पीड से चल रही है और हमको लगता रेल खड़ी हुई है, बैठे। हवाई जहाज में पता ही नहीं चलता कि हम कब कहां से कहां अंदर बैठे, पता ही नहीं चलता, उसमें गति हो रही है। लेकिन गति हो रही है, तो इसको तर्क से जानना, इसको मनन कहते हैं। तो जो श्रवण किया है, कई लोग श्रवण नहीं करते हैं, कई लोग श्रवण करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं। मनन कर लिया तो मनन के द्वारा एक ज्ञान तो हो जाएगा, माने नॉलेज हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी। लेकिन केवल जानकारी से काम नहीं चलता है, अनुभूति होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में हमको सिखाया है, श्रवण करने के बाद मनन करो। मनन करने तक शास्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, गुरु तुम्हारी सहायता करेंगे, निधिध्यासन तुमको स्वयं करना पड़ेगा। निधिध्यासन का तात्पर्य अनुभूति है। जैसे हमने सुना अग्नि उष्ण है, किसी ने तर्क से बताया, दिखाया, हमको ज्ञान हो गया, हमको पता चला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, तो हमने सुना और समझ लिया, लेकिन अनुभूति का विषय नहीं हुआ अभी। हमको एक बार किसी चीज की अनुभूति हो जाए, हमने अग्नि जलाती इसका ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही हमने उसको छू करके देखा, अरे तो गर्म है, हाथ जल गया। अब ये तुम्हारी अपनी चीज हो गई, इसको अनुभूति कहा जाता है। अनुभूति के बाद फिर कोई कितना तर्क करे, चाहे कोई कितनी युक्तियां दे, आपकी अनुभूति कह देगी भैया हम आपके तर्क का जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं, हमारा मति दौर्बल्य है, हमारी बुद्धि का दौर्बल्य भले हो लेकिन हमारे मत का दौर्बल्य नहीं है। मति दौर्बल्यम भवतु न खलु मत दौर्बल्यम। चाहे 1000 उल्लू आके कहे, बड़े बड़े तर्क प्रस्तुत करें, सूर्य नाम की कोई वस्तु है नहीं। बड़े बड़े हो सकते हैं, उल्लुओं में विद्वान जरूर होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, जरूर होंगे, तो वो आकर के आपको कहें कि सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, और आपने सूर्य की अनुभूति कर रखी है, देख रखा है, तो हजारों लोगों के कहने से आपकी ये सूर्य के हमने दर्शन किए हैं, ये अनुभूति नष्ट नहीं होगी। ज्ञान अलग वस्तु है माय डियर, इसीलिए कहते हैं ज्ञान एक स्थिति है, लेकिन अनुभूति आपका अपना स्वरूप हो जाता है। फिर चाहे कोई कितना तर्क कुतर्क करे, हमारे काकभूषुंडी जी ने भगवान रघुनाथ की भक्ति चाहिए थी, सगुण स्वरूप की भक्ति चाहिए थी। श्री काकभूषुंडी जी कहते हमारी बड़ी परीक्षा ली गई, बड़े तर्क दिए गए,
लेकिन हमने तो अनुभूत कर रखा है कि लाला हमारे हैं, अब चाहे कोई कितना कहे हम कैसे मान लेंगे। उत्तर प्रत्युत्तर हमने दिया, हमको कौवा बनना पड़ा, लेकिन हमने श्राप स्वीकार कर लिया। लेकिन सगुण साकार हमारे ठुमुक चलत ऐसे रामचंद्र नहीं हैं और हमारे इष्ट नहीं है, ये हमको स्वीकार नहीं है। ये दृढ़ता श्रवण मनन से ही नहीं आएगी, ये निधिध्यासन से आएगी, ये अनुभूति से आएगी। ये अनुभूति आवश्यक है। फिर क्या कोई कितने तर्क करे। जय श्री कृष्ण।